Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some of the important questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy। हम लोग इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और वो क्वेश्चंस हम लोग वीडियो में ना हर कैटेगरी से डिसाइड कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, वही क्वेश्चन कभी अगर 6 मार्क्स का आ जाए या 3 नंबर का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ जाए, तो मैंने आपको 3 नंबर का बताया हो तो उसको कैसे आप बढ़ाओगे 8 मार्क्स के लिए। तो ये मतलब कि कोई एक कैटेगरी का क्वेश्चंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे शॉर्ट कैटेगरी में पूछें, लॉन्ग कैटेगरी में पूछें, मिडिल कैटेगरी में पूछें, मतलब 2 नंबर का पूछे, 4 नंबर का पूछे, 6 नंबर का पूछे, 8 नंबर का पूछे या इवन 10 नंबर का पूछे। तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर्स जो हैं, आंसर्स में जो कीवर्ड्स होने चाहिए, जो मस्ट हैं ना, अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएटर, वो देखना चाहेगा उन कीवर्ड्स को, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स में। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन कि जैक का स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए कि हाउ सक्सेसफुल ही वॉज एंड हाउ सक्सेसफुल ही वॉज नॉट, कहाँ पर उसके वीक पॉइंट्स थे स्टोरी टेलिंग में और कहाँ पर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे स्टोरी टेलिंग के आर्ट में। ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें वीक पॉइंट सिर्फ एक ही था, लैक ऑफ वेरिएशंस, वैराइटीज़, और प्लस पॉइंट बहुत सारे थे। ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस किया है उस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में। ये जो की वर्ड है रोल ऑफ विजार्ड, मतलब विजार्ड का रोल कौन करता था? जैक, फादर जो था जैक। तो सभी कैरेक्टर्स में से विजार्ड का रोल करते वक्त ही उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, खुद में, अपने आप में मज़ा आता था। तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया कि कैसे वो इस रोल को मज़ेदार बनाता था, कैसे वो इस रोल को मज़ेदार बनाता था। मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कौन सा रोल सबसे मज़ेदार था, कैसे और क्यों। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस विजार्ड के रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी कैटेगरी से पूछेगा, तो उसके आंसर्स में क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, दिखने चाहिए। सेंटेंसेस आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार बना लीजिएगा, पर कीवर्ड्स आंसर में जो जो दिखने चाहिए। जैसे मैंने आपको इस रोल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैक करता क्या क्या था, तो मैंने आपको यहाँ से आंसर में दिया है कि जैक फिक्स्ड जो विद द ट्रेस लाइक गेज। अब ये ना एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, एक बड़ा अच्छा लाइन, मतलब सेंटेंस है। अब जिस सेंटेंस को जो लोग यूज़ करेंगे उनके प्रति इवैल्यूएटर के माइंड में पॉजिटिव वाइब्स जाएगा।
ठीक है, पॉजिटिव, कि वो समझेगा कि ये इंग्लिश का लेवल इसका अच्छा है। ये लाइन, ये वर्ड्स जो हैं, जैक जब स्टोरी सुनाता था और जब वो आया था स्टोरी में विजार्ड के रोल में, तो उसने अपनी आंखें फिक्स कर ली थी जो पर। इसके लिए ये एक फ्रेज यूज किया है, फिक्स्ड जो विद द ट्रेस ऑफ हिज गेज। गेज मतलब होता है लुक, ठीक है। तो अगर ये टर्म आप यूज कर पाए तो अच्छी बात है। अगर आपका स्टैंडर्ड ये है, जो फिक्स्ड, जैक फिक्स्ड जो विद द ट्रेस लाइक गेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये नहीं, उनके दिमाग में ये धंसेगा, उनके लिए मैंने एक यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दे दिया है ना, इसका आसान। जैक was looking directly into Joe's eyes like he wanted to hypnotize her। पिछले वीडियो में ये hypnotize वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया था, तो मैंने सुधार दिया है, अभी सही स्पेलिंग है। hypnotize her मतलब वो जब विजार्ड का कैरेक्टर करता था, तो क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपनी आंखें पहले जो के आँखों से एकदम फिक्स कर लेता था, जो की आँखों पर, मतलब जिसको कहते हैं कि आँखों में आँखें मिलाना, एक दूसरे के आँखों में देखना, उसी को यहाँ बात लिखा गया है। अब लेकिन उसको अपने स्टैंडर्ड से लिखा गया है, तुम अपने स्टैंडर्ड से वो जैसे भी लिख सको ना। तो जो को देखता है जैक डायरेक्टली उसकी आँखों में, जैसे कि वो चाहता हो उसको हिप्नोटाइज करना। अब ये हिप्नोटाइज वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, अपने वश में करना। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ नॉट, वो क्या बोलते हैं ना, सुपरस्टिशियस। तो ये सुपरस्टिशन नहीं है, हिप्नोटिज्म या करना ये एक प्योर साइंस है, ये सुपरस्टिशन नहीं है। मतलब ये लोगों का अपना गलत मानना नहीं है, ये सचमुच में एक साइंस है। और लोगों को हिप्नोटाइज करके क्या किया जाता है, साइंस है, उसके द्वारा उनके मन को पढ़ा जाता है और उनसे मनचाहा या सच्चा, जो सच्चाई है, वो बातों को जाना जा सकता है अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो। मतलब वशीकरण जिसको बोलते हैं, अपने वश में कर लेना। तो ये लाइन भी अगर तुम लिखते हो तो ये भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा, है ना। लाइक ही वॉन्टेड टू हिप्नोटाइज हर, इस तरह से देख रहा था जैक, विजार्ड का कैरेक्टर रोल जब प्ले कर रहा था, तो जो की तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे उसने उसको हिप्नोटाइज कर लेना है। जैक चाहता था कि जो हिप्नोटाइज हो जाए, उसके वश में आ जाए, ऐसे उसकी आंखों में देखता है। उसके बाद वो एक मैजिक स्पेल चैंट करता है, ये कीवर्ड हो गया। अब मान लो कि यही क्वेश्चन या इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, रोल ऑफ विजार्ड प्लेड बाय जैक, हाउ, व्हाई, कुछ भी अगर तुमको ज़्यादा मार्क्स का दे दिया, हम जो आंसर लिखे हैं हमको लगता है 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। लेकिन मान लो 7 मार्क्स का दे दिया, 8 मार्क्स का दे दिया, 9 मार्क्स का दे दिया, या मैक्सिमम जा सकता है किसी बोर्ड में 10 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन और यही कीवर्ड और 10 मार्क्स का दे देगा, तो जो हम बताए हैं वो वर्ड लिमिट तो तुम पूरा नहीं ना कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, एडिशन, ऐड करना होता है कुछ कुछ बातों को। और वो बातें वही लोग ऐड कर पाते हैं जो लोग टेक्स्ट के थ्रू
और एक्सप्लेनेशन के थ्रू अच्छे से जाते हैं, फोकस्ड और मतलब अपने पूरे माइंड को कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स ये सिर्फ भ्रम है। जो मेन बात है वो ये है कि कहानी या चैप्टर या पोयम कुछ भी हो, वो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, है ना, और इमोशन बाय इमोशन वो आपके दिमाग में होना चाहिए, इन योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारा जो लेवल है उसमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। जानकारी पूरी रहेगी तो तुम क्या करोगे, अपने लेवल के अनुसार बढ़ा लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा कि चैंट करता था मैजिक स्पेल, किसकी आवाज़ में? विजार्ड का एल्डरली इरिटेबल वॉइस में। ठीक है, अब अगर इसको हम बढ़ाना चाहें यहाँ तो क्या करेंगे? जो वर्ड्स चैंट करता था, पहले तो हम लोग वो लिख सकते हैं, अगर, इफ अगर इसको कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर तुम याद करने की कोशिश करो। देखो यही चैंटिंग था ना उसका, वो आब्रा काडाब्री, होकुस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बॉसेस, पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये पोयम जैसा है, बच्चा लोगों को पोयम जैसा, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा ऐसे करके पोयम पढ़ाया जाता था ना, तुम उस तरह से अगर इसको पढ़ लो और जान लो और ताकि लिख सको, तो देखो कितना तुम्हारे पास कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐड कर सकते हैं हम ना आंसर में, वहाँ जहाँ हमने लिखा है कि ही चैंटेड अ मैजिक स्पेल, तो यहाँ पे वो मैजिक स्पेल लिख भी सकते हैं हम लोग। और मैजिक स्पेल को जब लिखोगे ना, जब अगर लिखोगे मैजिक स्पेल को, तो ऐसा नहीं करना कि ऐसे सेंटेंस जैसा लिखना, ऐसे ही लिखना होगा। मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन यूज़ कर लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद ये लगा दिए, यहाँ के बाद ये, और लाइन बाय वर्ड सेंटेंस जैसा नहीं लिखना होगा। इसको तुमको ऐसे ही लिखना होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और आखिर में बिंगो, ऐसे लिखना होगा। तो ये वर्ड लिमिट तुम्हारा बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अगर तुमको ये चैंटिंग याद है तो, और ये चैंटिंग याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि एकदम जॉनी जॉनी यस पापा अगर किसी को याद है, ईटिंग शुगर नो पापा, तो वो ये भी याद कर सकता है। आबरा का डाबरा, और जो उसमें बोला गया है बहुत रिदमिकल बोला गया है, तो चैंटिंग यहाँ ऐड कर दिए वो चीज़। ठीक है, किसके आवाज़ में? विजार्ड के बूढ़े आवाज़ में। ठीक है, अब ये जो चैंटिंग किया था, वो जो 4 लाइन और लास्ट में बिंगो जो था, उस चैंटिंग के बारे में बताया कि वो रिदमिकल था, मतलब रिदम में था। रिदम मतलब समझते हो? जैसे कोई पोयम या कोई क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, शेरो शायरी जैसे होता है ना, शेर शायरी पढ़ना, तो वो शायरी में आपको और पोयम्स में आपको रिदम मिलता है एक, मतलब उसको पढ़ने से फील होता है कि ये एक खास रिदम को फॉलो कर रहा है, जिसको कि हम लोग पोयम में बोल देते हैं क्या, वो ABCD ABC ABC AB, ये कि कौन सा राइमिंग स्कीम फॉलो कर रहा है पोयम। लिखते हैं, कभी सुने राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम? जो लोग पढ़ा होगा ज़रा सा भी क्लास 10 तक अच्छे से, तो वो राइमिंग स्कीम जान जाएगा कि क्या बोलते हैं। हर पोयम, मतलब कि जो पोयम्स पढ़े हो, राइमिंग स्कीम्स बहुत सारे पोयम्स में होते हैं। हर पोयम में हो ये ज़रूरी नहीं है, पर होते हैं। और वही राइमिंग स्कीम को यहाँ लिखा है रिदमिकल है।
विथ स्वीट राइम्स। अब ये क्यों लिखा है, ये की वर्ड्स हैं कि उसके जो चैंटिंग में जो वर्ड्स यूज हुए थे ना वो रिदमिकल थे और स्वीट राइम्स थे। चैंटिंग अगर तुम बताया तो तुम्हारा ये काम आएगा। देखो रिदमिकल और स्वीट राइम्स क्यों बोल रहा है, कैसे देखो मिला रहा है वर्ड्स को। देखो लास्ट का वर्ड्स को जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन मिला रहा है। जैसे यहाँ ख़त्म किया होकुस पू, यहाँ ख़त्म किया हाउ डू यू डू, तो दोनों ऊ पर ख़त्म हुआ। यहाँ ख़त्म किया पुल एन ईयर और यहाँ ख़त्म किया यू नेवर फियर, तो र और र से ख़त्म हुआ। यहाँ ऊ और ऊ से ख़त्म हुआ। इसी को बोलते हैं हम लोग राइम या रिदमिकल। यही राइम होता है। एक जैसे प्रोनाउंसिएशन से अगर सेंटेंसेस ख़त्म हो रहे हैं तो उसी को बोला जाता है। तो वो अगर लॉन्ग आंसर पूछ दिया इसी से तो इनको ऐड करना होगा तुमको, और इनके बारे में जो लिखा है वहाँ आंसर में कि बहुत रिदमिकल थे और स्वीट राइम्स थे, वो लिखोगे जब, तब ये प्रूव हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ राइम दिख रहा है। ठीक है, तो वो लाइन जो आंसर में लिखा है वो प्रूव हो जाएगा अगर आप ये 4 लाइन इसमें अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन देता है तो। कम नंबर में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4-5 नंबर तक चलेगा ये आंसर। उसके बाद रिदमिकल और स्वीट राइम्स बता दिए। उसके बाद एंडेड द चैंट विथ अ बिंगो। ठीक है, ये तो फिक्स था कि बिंगो वर्ड से ख़त्म किया था। उसके बाद वो थोड़ा देर रुकता था, ही पॉज्ड। कौन? जैक रुकता था और उसके बाद अपना टोन चेंज कर लेता था। जो अभी तो एल्डरली इरिटेबल वॉइस में बोल रहा था और फिर थोड़ा सा रुक करके बिंगो बोलने के बाद थोड़ा पॉज लेता था, रुकता था और फिर अपना टोन चेंज कर लेता था। और कैसा टोन कर लेता था? विस्परिंग। मैंने बताया फुसफुसा के बोलने वाला, या कोई सीक्रेट बात किसी के कान में बोलते हैं जिस तरह से धीरे धीरे कि कोई सुन न ले, उसको विस्परिंग बोलते हैं। तो टोन चेंज किया है ना, विस्परिंग करके क्या बोला उसको, और विस्परिंग क्यों किया? पहले बात कि विस्परिंग इसलिए किया टू हाईलाइट द ड्रामेटिक इफेक्ट, कि वो जो बात इसके बाद बताने वाला था वो उसका अच्छा इफेक्ट पड़े, ड्रामेटिक इफेक्ट पड़े, इसलिए वो थोड़ा अपना वॉइस को, टोन को चेंज करके विस्परिंग वाला टोन लाया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि विस्परिंग वाला टोन क्यों लाया था, तो यही आंसर होगा, टू हाईलाइट द ड्रामेटिक इफेक्ट, मतलब टू गिव अ ड्रामेटिक, टू प्रेजेंट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। उसके लिए वो अपना टोन चेंज किया था। और उस टोन में क्या बोला था वो? He finally said the wizard's house was full of the smell of roses। यही बात बोला था वो विस्परिंग टोन में, कि बिंगो बोलने के बाद वो रुक गया और अपना टोन चेंज कर लिया और विस्परिंग टोन में बताया जो को कि उसके साथ ही, उसके बिंगो बोलने के साथ ही उसका पूरा घर, किसका घर? विजार्ड का घर, रोजेज रोजेज स्मेल करने लगा। ये बात बताया। तो एक तो ये हुआ कि आप बढ़ा सकते हैं, कैसे, कहाँ घटा, मतलब घटाने में तो दिक्कत है नहीं किसी को, बढ़ाने में दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको एक बताए जो कि चैंटिंग का जो स्पेल था वो तुम लिख करके इसके लेंथ को बढ़ा सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हो, ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हो अगर लेंथ बढ़ाना ज़रूरी हुआ तो। यहाँ पर ये तो सिर्फ बोला कि पूरा घर रोजेस के स्मेल से भर गया, लेकिन उसके बाद कहानी में विजार्ड ने कुछ
पेमेंट भी तो मांगा था, वो बात तो यहाँ नहीं लिखा, तो वो बात ऐड कर देंगे यहाँ अगर लेंथ ज़रूरत पड़ा तो। देखो यहाँ पे तुमको हम जब डिस्कस कर रहे थे तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन में आते हैं, चैंटिंग किया, ठीक है, और फिर देखो यहाँ लिखा है, ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज। और यहीं पर एक फर्स्ट ही सिर्फ एक गलती वो किया था, ये भी याद रखना कि यहाँ पर ही गलती किया था, जो रॉजर फिश बोल दिया था रॉजर स्कंक के जगह पे, कि रॉजर फिश खुशी से रोने लगा, ही क्राइड आउट ऑफ हैप्पीनेस, और रॉजर फिश यहीं पे बोल दिया था। तुम चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद ये वाला लाइन मेंशन बढ़ा सकते हो कि फिर वो वही पुराना जो विजार्ड का क्रैंकी, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल वॉइस में बोला, दैट विल बी 7 pennies। ये यहाँ तक तुम लिख सकते हो उसके विजार्ड वाले कैरेक्टर के बारे में। अगर कोई भी सवाल पूछे, 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक का पूछे, तो जो मैंने आंसर दिया है वो काफ़ी है ना, सूट करने के लिए। अगर ज़्यादा बढ़ा दे यही तो मैंने बताया, यहाँ ऐड कर दो, है ना, इसका मैजिक स्पेल ऐड कर दो, और इसके बाद भी लिखो कि इसके बाद फिर वो वही विजार्ड का पुराना इरिटेबल वॉइस निकाल करके क्रैंकी वर्ड यूज़ किया है टेक्स्ट बुक में, क्रैंकी वॉइस से वो बोला रॉजर को कि इस काम के लिए तुमको 7 pennies देने हैं, मतलब ही डिमांडेड 7 pennies फॉर दिस मैजिक फ्रॉम रॉजर इन द इरिटेबल वॉइस ऑफ द विजार्ड। तो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी 10 नंबर तक जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस करते हो, हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ना बढ़ाने वाला पॉइंट जो बताते हैं ना, वो पॉइंट तुमको बहुत मदद करेगा अगर कम बेसी नंबर का आया तो, और अगर वर्ड लिमिट में आया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो उसी से चल जाएगा। प्रॉब्लम तो तब होगा जब बढ़ाने का नौबत आएगा, और बढ़ाने के नौबत में फिर तुमको करना पड़ेगा मेहनत, और वो मेहनत वही लोग कर पाएंगे जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में मेहनत करेंगे, चैप्टर का टेक्स्ट का वर्ड्स पढ़ने में मेहनत करेंगे, उनको समझने में मेहनत करेंगे, उनका मेहनत रंग यहाँ लाएगा जब बढ़ाने का ज़रूरत पड़ेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड द वुडलैंड क्रिएचर्स, पहले तो क्वेश्चन में ये कीवर्ड हो गया, वुडलैंड क्रिएचर्स रिएक्ट टू द स्कंक्स न्यू स्मेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द वुडलैंड क्रिएचर्स। तो पहला चीज मैंने बोला क्वेश्चन में है वुडलैंड क्रिएचर्स मतलब कौन, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको पढ़ते के साथ, कि जंगल में रहने वाले स्कंक के अलावा जो दूसरे क्रिएचर्स थे उनको वुडलैंड क्रिएचर्स बोला जा रहा है। वही क्रिएचर्स जो कभी रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से उससे दूर भागते थे, उसको चिढ़ाते थे, दे ह्यूमिलिएट हिम। वही वुडलैंड क्रिएचर्स का कैसा रिएक्शन हुआ जब रॉजर स्कंक नया स्मेल में आ गया, मतलब रोजेस वाला स्मेल में जब आ गया, तो उन वुडलैंड क्रिएचर्स का पे इसका क्या असर पड़ा, ये पूछा।
और दूसरा सवाल इसी में ऐड किया, व्हाट मेड रॉजर स्कंक हैप्पी। और रॉजर स्कंक का हैप्पीनेस जो उस दिन उसको फर्स्ट टाइम मिला था, है ना, वो क्यों मिला था, क्या हैप्पीनेस था और क्यों मिला था, कैसे वो हैप्पीनेस मिला था, ये क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले तो मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आपको चैप्टर से रिलेट करना होगा। तो स्कंक आ गया, न्यू स्मेल, तो चैप्टर तो समझ में आ गया। वुडलैंड क्रिएचर्स, ये कीवर्ड याद रखना है। वुडलैंड क्रिएचर्स टेक्स्ट बुक में भी आया है। फॉरेस्ट में रहने वाले और क्रिएचर्स के लिए वुडलैंड क्रिएचर्स बोला गया। और उनका रिएक्शन पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, और रॉजर को कितनी खुशी मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने जो इसका आंसर दिया है, ये मान लो कि 4 लाइन में दे दिया है 30-40 वर्ड्स में। तो ये स्मॉल शॉर्ट कैटेगरी का हो गया, 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, उससे ज़्यादा का नहीं। अब अगर यही क्वेश्चन 7 नंबर का पूछ दे, 6 नंबर का पूछ दे, तो इतना लिख देने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो पहले इसको 2-3 नंबर के लिए क्या क्या लिखना है ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर बढ़ाना पड़े अगर तो क्या क्या बढ़ा सकते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।